हेलो डियर ऑडियंस। क्या आप भी हमेशा और हमेशा के लिए हैप्पीनेस रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो कि हमेशा खुश कैसे रहें, हैप्पी कैसे रहें? क्या आप अपने चेहरे पे हर वक्त स्माइल लाना चाहते हो? क्या आप खुश रहने का रहस्य जानना चाहते हो? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सुनिए, देखिए और समझिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात यह है कि हमेशा हैप्पीनेस कैसे रहे, फॉर एवर ऑलवेज हैप्पीनेस कैसे रहे, फॉर एवर के लिए पीसफुल माइंड, फॉर एवर हैप्पीनेस एंड पीसफुल माइंड कैसे रहे। तो देखिए, हैप्पी रहना और न रहना ये किसी दूसरे व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये किसी दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है आपकी। जी हाँ, क्योंकि आपको हैप्पी रहना है तो ये जिम्मेदारी आपकी है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हैप्पी रहा कैसे जाए। तो देखिए, मान लीजिए आज आपका मूड बहुत अच्छा है और आप बहुत खुश मिजाज हो, बहुत हैप्पी हो। जो भी देखता है वो आपको बोलता है, यार आज तुम्हें हो क्या गया है, तुम आज इतने हैप्पीनेस कैसे हो, इतने हंस क्यों रहे हो, इतने स्माइल, इतना प्रफुल्लित क्यों? तो आप बोलते हो कि पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, एकदम हैप्पी। और वहीं अचानक से कुछ इधर उधर हो गया आपके साथ, या आपका कोई काम हो जो गड़बड़ हो गया, तो आप तुरंत, आपका मूड एकदम खराब हो जाता है, हैप्पीनेस एकदम छू मंतर, एग्रेसिव हो जाते हो। दूसरा व्यक्ति देखेगा तो डर सा जाएगा, आपसे दूर भागेगा, अरे ये तो बहुत एग्रेसिव है। तो देखिए, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके आउटर साइड में हो रहा है, आपकी इस बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, उस सिस्टम से बाहर और इस बॉडी से बाहर आपके आउटर साइड में हो रहा है, आपकी बाहरी चीजों में। इनर साइड के ऑनर आप, इनर साइड में क्या होगा क्या नहीं ये आप डिसाइड करोगे, जैसा आप सोचोगे बस वैसा ही होगा। आपके आउटर साइड में, आपके बाहर कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मान लीजिए कोई कुछ बोल रहा है, तो अगर वो बोल रहा है तो आपको बाहर से बोल रहा है, आपकी अंतरात्मा को वो नहीं छू सकता, वो बाहर से आपको टॉलरेट, मेंटेन, कंट्रोल सब कुछ कर रहा है, कठपुतली की तरह वो नचा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो बाहर से कर रहा है। अंदर के मालिक तो आप, इनर साइड के मालिक आप हो, तो आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। दिक्कत हमें तब आती है जब हम बाहरी चीजों से लगाव ज्यादा रखते हैं, बाहरी चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि अगर हमें ये वाली स्मार्टफोन अगर मिल गया, या फिर ये वाला बाइक अगर मिल गया, तो फिर मैं बहुत हैप्पी रहूंगा, बहुत घूमूंगा, ऐश करूंगा, बहुत कुछ करूंगा, जगह जगह जाऊंगा स्पीड में। लेकिन जब आप वो बाइक ले लेते हो और कुछ दिन चलाते हो, जैसे ही उसका कोई नया वेरिएंट, कोई नया मॉडल आया, आप उसे छोड़ के उसके चक्कर में पड़ जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपने बाहरी चीजों से लगाव रखा, आपकी खुशी आपके अंदर नहीं थी, आप बाहर से आई थी किसी चीज की वजह से। तो आपको पता है कि इस दुनिया में हर एक चीज परिवर्तनशील है और टेम्पररी है, स्टेबल नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। तो जब वो चीज खत्म हो जाएगी तो आपका जो हैप्पीनेस है वो भी खत्म हो जाएगा। परिवर्तनशील था वो, जिस चीज से आपको हैप्पीनेस मिला था। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारा हैप्पीनेस छूटता है, फिर आता है, फिर छूटता है, फिर आता है। अगर आप अपने इनर साइड में हैप्पीनेस रहने लगते हो, फॉर एवर हैप्पीनेस एंड पीसफुल माइंड, जैसा कि ऋषि मुनि पहले के रहते थे और आजकल आश्रम वगैरह में सिखाया भी जाता है,
योग के माध्यम से। तो फिलहाल मैं उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही गहरा टॉपिक है। मैं अभी यहीं पे बात करूंगा इसी टॉपिक पे। तो जब आप बाहरी चीजों से लगाव रखते हो और वो चीज आपको पता है कि टेम्पररी है, जब वो चीज परिवर्तित हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो आपका हैप्पीनेस भी डागमडोल होके खत्म हो जाता है। हैप्पीनेस अंदर से आती है, हमारे अंतरात्मा से है, आंतरिक शक्ति है वो, अंदर से आती है। हैप्पीनेस दिल से आती है। अंतरात्मा जब खुश होती है तब आती है, तब हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है, डोपामिन नाम का। उसके बाद पूरी बॉडी वाइब्रेट हो जाती है हैप्पी से, और एक नया जुनून बॉडी में वाइब्रेट होने लगता है। उसे कहते हैं हैप्पीनेस। द पावर ऑफ हैप्पीनेस, द पावर ऑफ योर हैप्पीनेस। खुश, हर कोई आजकल खुश रहना चाहता है कि मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, आप भी खुश रहना चाहते हैं। इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति हैप्पी रहना चाहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि हैप्पीनेस आती कैसे। 99% लोग बाहरी चीजों में अपना हैप्पीनेस ढूंढते हैं, बाहरी चीजों में लगे रहते हैं, बाहरी चीजों में हैप्पीनेस को फाइंड करते हैं। एक बार, एक मिनट के लिए, एक दिन अपने अंदर हैप्पीनेस को सर्च करो, रिसर्च करो, एनालाइज करो, फिर देखो क्या होता है। यही सिस्टम है। सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, खासकर उस सिस्टम के बारे में जिस सिस्टम के अंदर आप हो। हाँ, मैं इसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिस सिस्टम के अंदर आप हो। जब आप उस सिस्टम को नहीं जान सकते जिस सिस्टम के अंदर आप हो चौबीसों घंटे, तो फिर आप बाहरी चीजों से क्या ही जान पाओगे। थोड़ा थिंक करके देखिए। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। बाय बाय।